हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि सदैव पुल्लिंग शब्द और सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं और उनको अलग अलग कैसे पहचानें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है इनमें कि इनमें जोड़ करके देखिए, यदि शब्द सदैव पुल्लिंग चाहे सदैव स्त्रीलिंग हो तो क्या हम उसके लिंग को बदल कर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है बेटा कि हाँ, लिख सकते हैं। अगर सदैव पुल्लिंग शब्द है तो उसमें आप क्या करोगे कि मादा शब्द जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग बना सकते हो। और यदि सदैव स्त्रीलिंग वाला जो है तो उसमें क्या करोगे कि नर शब्द जोड़ करके आप पुल्लिंग बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं। सामान्य तौर से देख लीजिए, जिसको आप देख करके ही पहचान लोगे। जैसे अधिकतर क्या होता है ना कि बड़ी ई से जो अंत होने वाले शब्द होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि मछली, मकड़ी, मक्खी, गिलहरी, लोमड़ी, तितली, मैना, कोयल और दीमक। अब देखिए, ये दीमक शब्द जो है सामान्य तौर से हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि दीमक चाट गया, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वास्तव में कहिए तो ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, यानी ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है। ठीक है, अब इसमें अपवाद भी है। अपवाद का मतलब कि ये स्त्रीलिंग ना होकर के पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सूरजमुखी जो है, इसमें बड़ी ई है ना, इसमें भी देखिए घी में बड़ी ई है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला शब्द है देखिए मोती। मोती में भी वही बात है, बड़ी ई जो है इसमें भी है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिकांशतः कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब कौन से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तौर से उनको देख के ही आप समझ लोगे कि ये तो स्त्रीलिंग वाला है शब्द। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे आसान सा तरीका है, सर्वनाम के द्वारा या विशेषण के द्वारा या क्रियापद के द्वारा, इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिंग की पहचान कैसे करेंगे। अब आगे देखिए। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिया कोई भी सर्वनाम शब्द ले लीजिए, जैसे मैंने लिया मेरा। ठीक है, तो मेरा के साथ हम मित्र जब जोड़ते हैं तो मुझे ये पता करना है ना कि मित्र शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है या स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो देखिए, मेरा मित्र होगा कि मेरी मित्र होगा। तो मेरा मित्र आपको सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मित्र शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग है। और देखिए सहेली है, वो क्या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमने लिखा मेरी सहेली या मेरा सहेली, अगर आप लिखते हो तो क्या होता है, गलत सा लगता है, और मेरी सहेली सही लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे भी पहचान सकते हैं इसको, सर्वनाम को जोड़ करके भी देख करके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विशेषण की। विशेषण क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर चलिए बता देते हैं। विशेषण वो शब्द है जो कर्ता की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो जैसे उसमें कोई भी हो सकता है, मोटा, पतला, खट्टा, कड़वा या कुछ भी, उसकी अच्छाई या बुराई। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विशेषण। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया विशेषण में, एक शब्द लिया आम। ठीक है, तो आम की खूबी क्या होती है, आम की खूबी ये होती है कि ये क्या होता है, खट्टा होता है सामान्य तौर से। तो हम खट्टा शब्द ही ले लेते हैं, तो हम इसके आगे जोड़ेंगे खट्टा। ठीक है, तो खट्टा आम कि खट्टी आम, तो हमको लग रहा है ना कि खट्टा आम ही सही है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, खट्टा आम, यानी ये पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर। देखिए इधर जो है इमली की, तो इमली जो है, इमली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, चलिए देखते हैं। जैसे कौवा गाता है या गाती है। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं कि कौवा गाता है तो क्या लग रहा है आपको कि ये सही है, या कौवा गाती है ये सही होगा। तो ये समझ लीजिए कि कौवा गाता है ये ही सही होगा, क्योंकि कौवा जो है सदैव पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाक्य में कोयल शब्द की। कोयल गाता है या गाती है, तो आप समझ लीजिए कि गाती है ही सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाती है और गाता है। आपने समझ लिया ना कि ये अंतर क्या है,
ये हो गया पुल्लिंग वाला और ये हो गया स्त्रीलिंग वाला शब्द। ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बहुत सारे अपवाद भी हैं जिनके बारे हम अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में आप हमसे अवश्य मिले। धन्यवाद।